हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है ECHS रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 190 मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 16,800 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका राजस्थान और हरियाणा होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों। फिर भी अगर कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो OIC पॉलीक्लिनिक के लिए 4 वैकेंसी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए 7 वैकेंसी है, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 36 वैकेंसी है, डेंटल ऑफिसर के लिए 17 वैकेंसी है, डेंटल असिस्टेंट, हाइजीनिस्ट और टेक्नीशियन के लिए 10 वैकेंसी है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12 वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है, वहीं फार्मासिस्ट के लिए 21 वैकेंसी है, क्लर्क के लिए 13 वैकेंसी है, जबकि चौकीदार और ऑफिसर इंचार्ज के लिए 5-5 वैकेंसी है। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी की वैकेंसी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 8th 12th डिप्लोमा, BSc, B फार्मा, GNM, DMLT, ग्रेजुएशन, MBBS, BDS, MD, MS, DNB या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वही बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो OIC पॉलीक्लिनिक के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MD, MS या DNB कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS किया होना जरूरी है, वहीं डेंटल ऑफिसर के लिए आपका BDS किया होना जरूरी है। डेंटल असिस्टेंट, हाइजीनिस्ट और टेक्नीशियन पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिनका ऐसा क्लास 12 और डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है, वहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका BSc MLT या DMLT किया होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए आपका DMLT किया होना जरूरी है, जबकि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका GNM किया होना जरूरी है। फार्मासिस्ट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर B फार्मा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं क्लर्क पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि चौकीदार पोस्ट के लिए आपका 8वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। वहीं ऑफिसर इंचार्ज पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जबकि रेडियोग्राफर के लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है। वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका DMLT किया होना जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन GNM किया होना जरूरी है, जबकि डेंटल असिस्टेंट और हाइजीनिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है, जबकि ड्राइवर और प्यून पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका क्लास 8th यानी कि 8वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। फीमेल अटेंडेंट और सफाई वाला के लिए एज पर नॉर्म्स रखी गई है। वही रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 फरवरी और 23 से स्टार्ट होगी, जो कि 26 मार्च और 23 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं किस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन को सेंड करना है, तो ये एड्रेस मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।